समाज के अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसके तहत लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं और आर्थिक मदद दी जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम स्वनिधि योजना। इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से सभी महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के उद्देश्य क्या हैं? जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, जिस कारण जिन लोगों का घर जिस कार्य से चलता था, लोगों को वो काम बंद करके घर बैठना पड़ा, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया और लोग अपने रोज की आवश्यकताओं को पूरा करने से वंचित रह गए। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की और इसका लाभ ग्रामीण और शहरी लोगों को मिलेगा जो सड़क के किनारे सामान बेचते थे या फल सब्जी बेचते थे, यानी कि जो छोटा मोटा काम करके अपनी रोज की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को फिर से अपना छोटा मोटा व्यवसाय खोलने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा, जिससे कि ये अपना फिर से व्यवसाय खोल सकें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बन सकें। योजना के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। उम्मीदवार को ध्यान रहे कि अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आप सही समय पर अपना लोन चुका देते हैं तो सरकार द्वारा आपको 7% की सब्सिडी भी दी जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना से जुड़ी खास बातें। इस योजना के तहत लोन देने वाले का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। ये लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले इस तरह के कार्य में लगे थे। इस योजना के तहत लोन लेने की अवधि मार्च 2022 तक की है, इसीलिए जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर लें। स्ट्रीट वेंडर्स चाहे शहरी हो या सेमी अर्बन ग्रामीण हो, उन्हें ये लोन मिल सकता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2022 के लाभ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2022 के अंतर्गत देश के 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ दिया जाएगा। लोन को लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार को किसी भी दस्तावेज प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सरकार द्वारा दिए गए निश्चित समय में यदि कोई उम्मीदवार लोन पूरा नहीं करता है तो उसे सजा का कोई प्रावधान नहीं जाएगा। स्वनिधि योजना के तहत उम्मीदवार अगर महीने में अपनी मासिक किस्त चुका देता है तो वो उसके लिए उसे लोन पर 7% की सब्सिडी दी जाएगी और ये सब्सिडी 6 माह में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लॉकडाउन में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, अब वो मात्र 10,000 रुपए लोन के जरिए अपना फिर से छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं। लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। योजना में अभी तक 16,67,120 आवेदनकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के 72 रेहड़ी वालों को ये ऋण दिया जा चुका है। स्वनिधि योजना के पात्र लाभार्थी कौन कौन हैं? नाई की दुकानें, जूता गांठने वाले, पान की दुकानें, कपड़े धोने की दुकानें, सब्जियां बेचने वाले, फल बेचने वाले, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड, चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले, ब्रेड पकौड़े व अंडे बेचने वाले, फेरी वाले जो वस्त्र बेचते हैं, किताबें स्टेशनरी लगाने वाले, कारीगर उत्पाद। स्वनिधि योजना के दस्तावेज। आवेदक का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। पीएम स्वनिधि योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सबसे पहले उम्मीदवार स्वनिधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmswanidhi.mohua.gov.in पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको प्लानिंग ऑफ अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके बाद प्लानिंग टू अप्लाई फॉर लोन के सेक्शन में सभी 3 स्टेप्स को ध्यान से पढ़कर आगे बढ़ना है और व्यू मोर के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको व्यू एंड डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने स्वनिधि योजना के फॉर्म की पीडीएफ खुल जाएगा। आप इस योजना की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को नीचे बताए गए संस्थानों में जाकर जमा करना होगा। नीचे संस्थानों की सूची दिखाई गई है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। अगर इससे जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना इसे बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।